मूंगफली की तड़केदार चटनी, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और खाते ही मन में सब्र आ जाएगा। ये जो चटनी है वो डोसे, पकोड़े, कटलेट सबके साथ मजेदार लगती है। साउथ इंडियन डिश की तो जान है ये चटनी। इस जानदार रेसिपी को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आप डिश का आनंद ले सकें। श्री राम राम जी सारे ने, तो फटाफट शुरू करते हैं मूंगफली की चटनी। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। पैन रख लिया है मैंने, इनमें डाल लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल ये मेरा पका हुआ है। जैसे कोई भी चीज हम छोकते हैं ना, तो उसको छान के मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। हल्का सा तेल जो हमारा गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर डालेंगे हम मूंगफली। ये ले ली है मैंने 50 ग्राम कच्ची मूंगफली। इनको डाल देते हैं इसमें। बहुत ज्यादा नहीं जलानी हमें ना, सुनहरी होने तक भूननी, उलटते पुलटते भूनते रहना है। ये चटकने की आवाज जो आने लगी है ना, ये मूंगफली भुननी शुरू हो गई हमारी। जो साउथ इंडियन चीजें खाते हैं ना, उनके साथ ये चटनी, नारियल की चटनी की कमी पूरी करती है। जैसे कई जगह किसी के यहाँ कोई नारियल छीलने विलने का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये चटनी झटपट तो बन के तैयार हो जाती है और कुछ काटना छीलना नहीं पड़ता इसके अंदर। और बिल्कुल ऐसी ही चटनी का स्वाद देगी ये। बना तो कच्ची चटनी की भी लेते हैं, लेकिन उसमें हल्की हल्की सी महक रहती है। और जो मूंगफली भुनने के बाद बनती है ना, उसका गजब का टेस्ट होता है। गैस की फ्लेम जो है मैंने लो कर दी है। अब इसमें डालेंगे, हरी मिर्ची हैं, तीखी हैं, बीच से तोड़ के डाल दी हूँ ना, तो फट जाएंगी मिर्ची। अच्छा, ये चीजें बाद में डालनी है क्योंकि इसी तेल में हो जाएंगी ये। गैस की फ्लेम में बंद कर देती हूँ, पैन गरम है, इसी में सिक जाएंगी। ये धनिया के डंठल हैं, थोड़ा सा धनिया है, काट दूंगी थोड़ा। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये चटनी है ना, जो लहसुन के और प्याज के बिना की बन रही है, तो इसको कोई भी खा सकता है जो लहसुन प्याज नहीं खाता हो। और जो हम घर में पकोड़े बनाते हैं ना, उनके साथ भी बहुत गजब की लगती है ये। अरे खाली परांठे बनाओ मूली के, मेथी के, इन सब चीजों के, उनके साथ भी अच्छी लगती है। ये थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स हैं, ये डाल देती हूँ। मतलब लाल मिर्च साबुत है ना, जो थोड़ी सी कुटी हुई, हल्का सा टेस्ट बढ़िया होगा इसमें। हालांकि तीखी तो हरी मिर्च से ही हो जाएंगी। अब इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा धनिया, 1 बड़ा चम्मच होगा ये खड़ा धनिया। गैस एक बार चला देती हूँ ताकि धनिया हल्का सा सिक जाए हमारा। जलाना नहीं है, बस इसका कच्चापन निकालना है। इसके बाद इस मिक्सचर को जो है 5-7 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर इसको जो है मिक्सी में डाल के पीसेंगे। अब इसका कच्चापन निकल गया। अब इसमें डाल देती हूँ 1 पिंच हल्दी, हींग, गैस बंद कर देती हूँ। इसको 10 मिनट ठंडा करेंगे, उसके बाद पीसेंगे। ये मसाला जो चटनी के लिए हमने ठंडा करना रखा था, वो हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको डाल देंगे मिक्सी के जार में। भुने हुए मसाले की ना चटनी हमेशा अच्छी लगती है और बढ़िया भी रहती है, आजमा अच्छा करती है। और कोई भी चीज रोस्टेड स्मोकी फ्लेवर की हम खाते हैं ना, तो उसमें बहुत ही आनंद आ जाए। अब इसमें डाल लेंगे हम स्वाद अनुसार सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक। दोनों नमक डालने जरूरी है इसमें। अब पीसने के लिए इसमें डाल लेंगे हम खट्टेपन के लिए दही। दही से इसका स्वाद बहुत गजब का आएगा। ये घर में जमाया हुआ दही है, इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, 1-2 चम्मच बस। जार का ढक्कन लगाऊंगी, इसको पीस लूंगी। चटनी हमारी बढ़िया सी पीस कर तैयार हो गई है। ये मैं भी लगाऊंगे हम इसने पूरी साउथ इंडियन बनाने खातर एक तड़का। उसके बाद ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए इसका भी जो चटनी का टेक्सचर है मैंने दरदरा रखा है, लेकिन मूंगफली सब कुछ अच्छे से पिस गया है इसके अंदर। अब गैस की ओर चलते हैं, तड़का बनाएंगे।
पे रख लिया मैंने पैन, इसमें डाल लिया है 2 चम्मच छोटे सरसों का तेल। ये गरम हुआ तेल है, मतलब उबला हुआ। इसमें डाल लेंगे हम कड़ी पत्ते। तो देखिए ये तो हरा कड़ी पत्ता, ये मैंने सुखा रखा है घर पे। तो मैं इसमें दोनों को मिला के डाल रही हूँ। दोनों का स्वाद अपनी अपनी जगह अच्छा है। साउथ इंडियन चीजों में ना राई का तड़का और कड़ी पत्ते का ये मस्ट है लगाना, यानी जरूरी है। ये 1 छोटा चम्मच राई डाल दी है, गैस की फ्लेम जो बंद कर दी है, बस इतने से में तड़का हो जाएगा। चटकने की आवाज आ गई ना हमारी। इससे ज्यादा नहीं गरम करना है ये, नहीं तो राई जो है जल जाएगी हमारी। ये भी न डाल देंगे चटनी के मैं। ये हमारी साउथ इंडियन चटनी बनके जो है अच्छे से तैयार हो गई। आपने सीखा मूंगफली की चटनी साउथ इंडियन तरीके से बनाना। मेरी ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूल लीजिए। राम राम जी।